ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਫੀਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11% ਹੀ ਇਹ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 33% ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब मैं जब डीजीपी था तो मैंने बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन इसका दिया था। बहुत सारे फोरम्स पे मैंने इसकी बात की, गवर्नमेंट वाले में भी। पहली बात ये कि जब सरकारों ने कोई आपकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ आपको दी है तो उस सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट भर्ती करने के लिए आपको किसी सरकार के पास, होम डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल जाना ही नहीं चाहिए भर्ती करने का। जहां पे आपकी वैकेंसी आई, इट शुड बी लेफ्ट टू द डीजीपी ऑफ द स्टेट कि वो अपनी भर्ती को लगातार करता रहे। होता क्या है कि सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल में आखिरी साल में अचानक बहुत सारी भर्तियां कर देती हैं और उससे क्या है, जो काडर मैनेजमेंट होता है वो अचानक वैकेंसियां भी फिर एकदम से आएंगी तो पुलिस का काम उससे सफर करता है। तो इसको एक इलेक्शन के तोहफे के रूप में देखने की बजाय अगर इसको प्रोफेशनली डीजीपी के ऊपर सैंक्शनड पोस्ट को भर्ती करने का उनको दायित्व दे दिया जाए तो ये समस्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। रही बात महिलाओं की, तो ये जो टारगेट्स है, अभी देखिए कि स्पेशल महिला की भर्ती होती है। आप मुझे बताएं कि जितनी भी यूपीएससी के थ्रू भर्तियां होती हैं या क्लर्क की भर्ती होती है, कहीं लिखा होता है कि ये महिलाओं के लिए भर्ती है। आप जेंडर न्यूट्रल भर्ती कर दें पुलिस की सारी। जैसे ही आप ये स्टेप ले लेंगे जेंडर न्यूट्रल भर्ती करने का, आप देखेंगे कि चंद सालों में ही महिलाओं का नंबर अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें सिर्फ एक सिंपल सा ये सॉल्यूशन अख्तियार करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है इस विषय पर। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਫੀਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਖਾਲੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11% ਹੀ ਇਹ ਆંકੜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 33% ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 200 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब मैं जब डीजीपी था तो मैंने बड़ा सिंपल सा एक सॉल्यूशन इसका दिया था। बहुत सारे फोरम्स पे मैंने इसकी बात की, गवर्नमेंट वाले में भी। पहली बात ये कि जब सरकारों ने कोई आपकी सैंक्शनड स्ट्रेंथ आपको दी है तो उस सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट भर्ती करने के लिए आपको किसी सरकार के पास, होम डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल जाना ही नहीं चाहिए भर्ती करने का। जहां पे आपकी वैकेंसी आई, इट शुड बी लेफ्ट टू द डीजीपी ऑफ द स्टेट कि वो अपनी भर्ती को लगातार करता रहे। होता क्या है कि सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल में आखिरी साल में अचानक बहुत सारी भर्तियां कर देती हैं और उससे क्या है, जो काडर मैनेजमेंट होता है वो अचानक वैकेंसियां भी फिर एकदम से आएंगी तो पुलिस का काम उससे सफर करता है। तो इसको एक इलेक्शन के तोहफे के रूप में देखने की बजाय अगर इसको प्रोफेशनली डीजीपी के ऊपर सैंक्शनड पोस्ट को भर्ती करने का उनको दायित्व दे दिया जाए तो ये समस्या बिल्कुल जीरो हो जाएगी। रही बात महिलाओं की, तो ये जो टारगेट्स है, अभी देखिए कि स्पेशल महिला की भर्ती होती है। आप मुझे बताएं कि जितनी भी यूपीएससी के थ्रू भर्तियां होती हैं या क्लर्क की भर्ती होती है, कहीं लिखा होता है कि ये महिलाओं के लिए भर्ती है। आप जेंडर न्यूट्रल भर्ती कर दें पुलिस की सारी।
जैसे ही आप ये स्टेप ले लेंगे जेंडर न्यूट्रल भर्ती करने का, आप देखेंगे कि चंद सालों में ही महिलाओं का नंबर अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें सिर्फ एक सिंपल सा ये सॉल्यूशन अख्तियार करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है इस विषय पर।